हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू नोबल ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक के बारे में। बीच में एक दो दिन का गैप आ गया था तबीयत खराब होने की वजह से। आज इसी प्रोसेस को अपन कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर वही चलेगा, निर्देशांक। इसकी जो प्रश्नावली है 9.2, उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन ने कर लिए थे। आज इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5th और 6th ये मैंने आपको कहा था कि लगभग सेम है, ठीक है। तो 5th अपन ने कर लिया था। आज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6th। अब 6th क्वेश्चन नंबर क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। देखो ये सवाल है अपने जैसे, ठीक है। ये अपना ग्राफ का पेपर हो गया, ठीक है। अब सवाल में क्या रहा है कि दो बिंदु ए और बी है, ये वाई अक्ष से किस अनुपात में बढ़ते हैं। और वाई अक्ष कौन सा होता है, ये वाला, ये वाई डैश। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी अपने रेखा होगी वो किस तरीके से होगी, वो तिरछी होगी। ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। कुल मिला के ये जो कट रही है वो इससे कट रही है, इस अक्ष से नहीं कटती है, ये इस अक्ष से कट रही है। जैसे मान लो यहाँ पे कट रही है, जैसे ये बिंदु हो गया P, या यहाँ पे मान लो ये बिंदु जैसा हो गया P, यहाँ पे कट रही है। तो किस अनुपात में कट रही है, जो अनुपात अपन ने कल पढ़े थे, इसी तरह के सवाल जो थे इसी पैटर्न में थे, उसमें अनुपात आते थे M1 अनुपात M2। अब वो अपने को ज्ञात करना है कि इसके अंदर वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो इस तरीके से होगा कि सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं इसके अंदर कि माना, ये अपन इस तरह से किया भी था क्वेश्चन नंबर 5, इसी को अपन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वही होगा कि माना वह बिंदु P है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ना कि रेखाखंड है, उसके ऊपर कोई बिंदु P है, ठीक है। उसके निर्देशांक अपने को चाहिए। तो निर्देशांक क्या हो सकते हैं, देखो सवाल में अपने को क्या कह रहा है कि ये y अक्ष से बट रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई भी बिंदु ऐसा बोले, ये रेखाखंड ऐसा बोले कि अगर वो x अक्ष से विभाजित हो रही है तो उसमें y का मान 0 मान लो, और अगर वो y अक्ष से विभाजित हो रही है तो x का मान आप 0 मान लो। अब ये y अक्ष से अनुपात निकालना है ना, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, x का मान तो हो जाएगा 0 और y हो जाएगा y, क्योंकि y अक्ष से अनुपात अपने को निकालना ही है, ठीक है। तो x का मान तो कर दो 0 और y, जैसे 5वां सवाल था उसके अंदर अपने ने क्या किया था कि जो वैल्यू थी वो x अक्ष से डिवाइड हो रहा था, तो अपन ने y को 0 कर दिया था और x का मान x रखा था। इसमें उल्टा हो जाएगा, ये y अक्ष से बट रहा है तो y को y रखो और x का मान आप कर दो 0, ठीक है। उसके अलावा ये जो अनुपात है वो भी मानने पड़ते हैं अपने को, कल अपन ने बताया था। तो M1 अनुपात जो M2 है वो अपन मान लेते हैं इसमें K अनुपात 1। अब K अनुपात 1 कुछ भी हो सकता है, Z अनुपात 1 कुछ भी, लेकिन अपन K अनुपात 1 मानते हैं ताकि इसका एक जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना। K अनुपात 1 इसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, ठीक है। अब इस अपन सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल में क्या कह रहे हैं, अपने को निकालना है अनुपात। मैंने आपको क्या बताया था, जब इस तरह के सवाल हो तो अनुपात में क्या है, यहाँ पे देखो K अनुपात 1, ठीक है। और इसके अंदर क्या बिंदु में 0 y। तो आप एक काम करो, जहां पे 0 दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट कर दो। जैसे यहाँ पे 0 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब x का फॉर्मूला होता है क्या एक्चुअल में, x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है x। तो ये वैल्यू रखो मैं, x का मान कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर m1 x2। अब m1 कितना है k, x2 कितना है, देखो यहाँ पे ये जो a और b दे रखा है ये इसकी वैल्यू है, ये x1 और y1, ये x2 ये y2। तो यहाँ पे कितना रखना अपने को x2 कितना हो जाएगा 5, x2 हो गया 5 प्लस m2। अब m2 कितना है यहाँ पे देखो 1, अपने जो माना है ना k अनुपात 1, तो m2 कितना हो गया 1 और x1 कितना आ जाएगा अपने पास में 2, m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1, ठीक है। k5 प्लस, अब इसको सॉल्व करो, देखो ये जो k प्लस 1 बट्टा में दे रखा है इसको अगर मैं इधर भेज दूं पक्षांतरण करके बराबर के इस साइड में, अब ये k प्लस 1 इधर आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मान आ जाएगा अपने पास में 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5k प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2, तो 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 2 है ना, इसको अगर मैं उधर भेज दूं बराबर के तो कितना हो जाएगा ये 5k बराबर माइनस का 2, तो k बराबर क्या आएगा अपने पास में -2/5, ठीक है। ये k का मान है -2/5।
अब k का मान अगर -2/5 है, k का मान अगर -2/5 हो जाएगा तो अपने को जो अनुपात है वो कितना है, देखो m1 अनुपात m2 कितना है अपने पास में, k अनुपात 1 है, तो वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे दो k की जगह रख लो -2/5 अनुपात 1, जो बट्टा में 1 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -2/5। अब अनुपात कभी माइनस में होता है क्या, अनुपात कभी माइनस में नहीं होता है, तो जब भी अनुपात माइनस के अंदर आ जाए तो वो अंतर विभाजन नहीं हुआ, फिर वो क्या हुआ, बाह्य विभाजन हुआ। बाह्य विभाजन का मतलब क्या है कि जो बिंदु, ये जो P अपन ने माना है ना, वो रेखाखंड के जैसे ये, जैसे मान लो ये x और y है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये है, तो ये जो बिंदु है ना P, वो रेखाखंड के ऊपर स्थित नहीं है, वो रेखाखंड के क्या है, बाहर की तरफ। जैसे मान लो कि रेखाखंड होगा इस तरीके से, ठीक है, ये रेखाखंड हो गया अपना A और B, ये भी रेखाखंड हो गया, तो जो बिंदु P होगा ना वो यहाँ कहीं स्थित होगा, इस रेखाखंड के बाहर। जब अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन का, तो उसके अंदर आया था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अनुपात आया वो -2/5 आया, इसका मतलब ये जो बिंदु है वो बाह्य विभाजन में है, अंतर विभाजन में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये सवाल कंप्लीट होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अनुपात 1 अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो वो बाह्य विभाजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या लिखोगे इसको, 2/5 बाह्य विभाजन, ठीक है। इस तरह से अपना ये सवाल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखो भाई, ये अपना क्वेश्चन नंबर है 7। इसके अंदर कह रहा है कि दो बिंदु है ए और बी, इनके निर्देशांक अपने को दिए हुए 15, 5 और 9, 20, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, रेखाखंड बना। रेखाखंड जो है इसके ऊपर एक बिंदु स्थित है, बिंदु पी। अब बिंदु पी के निर्देशांक अपने को दिया हुआ है 11:15। m1 अनुपात m2 अपने को नहीं दिया, इसका मान निकालना अपने को m1 अनुपात m2 का। तो वो क्या होगा, देखो, तो पहली बात तो ये है जब भी इस तरह के सवाल है अपने को मान के चलना है कि माना m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू k अनुपात 1, ठीक है ना। ये अपने को मान के चलना है, माना m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू k अनुपात 1, ठीक है। अब देखो भाई, इसके अंदर अगर ये मानते भी है m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू k अनुपात 1, तो k तो इसके अंदर अचर है, लेकिन ये 1 है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो ये अगर 1 का अपन फॉर्मूला पुट करके चले तो सवाल सॉल्व होने के चांस होते हैं। तो अपन काम करते हैं, इस 1 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है ना। अब कैसे, देखो, अब ये काम करो, जैसे यहाँ पे p है 11, क्या है यहाँ पे x का मान है, तो x का फॉर्मूला होता क्या है, देखो x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे काम करो, आप x का मान रख दो, x का मान कितना है 11 है, तो 11 बराबर, अब m1 x2, m1 कितना हो गया 15 और x2 कितना हो गया, सॉरी m1 तो कितना हो गया k अनुपात 1 माना ना अपन ने, तो m1 तो हो गया k और x2 का मान हो गया 9, तो ये कितना हो जाएगा 9k प्लस m2 x1, तो m2 कितना अपने पास में 1 और x1 कितना है 15, तो 1 × 15 15 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है ना। अब इसको दोनों पक्षांतरण, k प्लस 1 1 चला गया इधर, तो क्या हो जाएगा ये 11k प्लस 1 यानी कि 9k प्लस 15। अब इसको गुणा करो, 11 को k से किया तो 11k प्लस 11 इज इक्वल टू 9k प्लस 15। अब 11k है यहाँ पे, ये प्लस का 9k इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 11k माइनस 9k इज इक्वल टू 15 माइनस 11, 11 में से 9 गए तो 2k, 15 में से 11 गए 4, ठीक है। तो k बराबर क्या आ गया अपने पास में 4/2 यानी कि 2। अब तो आ गया भाई, k का मान तो अपने निकल गया 2, अनुपात क्या थे 2 अनुपात k अनुपात 1 यानी कि अनुपात 2 अनुपात 1 हो जाएगा। अतः लिख लो, अतः m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा k अनुपात 1 यानी कि 2 अनुपात 1, ठीक है ना। तो ये k का मान निकल जाएगा अपने 2 अनुपात 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का पैटर्न था। सवाल सिंपल था कि भाई दो बिंदु दे रखे थे a और b, इन दोनों को अपन ने क्या किया मिला दिया, रेखाखंड बन गया, एक रेखाखंड बन गया, उसके ऊपर एक बिंदु लिखा हुआ था p,
जिसका निर्देशांक दिए होते हैं 11 और 15। हालांकि जो पहले सवाल अपन ने किए थे उसके अंदर ये पूछा था अपने को पी के निर्देशांक क्या होंगे, लेकिन इसका तो उल्टा कर दिया, 11-15 दे रहे अपने को दे दिया है और जो m1 अनुपात m2 है वो पूछ लिया है। तो जब भी ये पैटर्न हो कि अपने को अनुपात निकालने हो तो अनुपात मान लिया करो k अनुपात 1, यहाँ पे अनुपात हो गया k अनुपात 1, ठीक है। अब तो फॉर्मूला है x का मान रख दो, मैंने x क्यों माना है यहाँ पे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आपकी वैल्यू निकलनी चाहिए कुल मिला के। आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पे x माना, आप y भी रख सकते थे। आपको जो मोटिव है मैन जो आपको निकालना है वो अनुपात निकालना है, तो आप कैसे भी निकालो, ठीक है। मैंने x मान के चला यहाँ पे, x का मान आपको 11 रख दिया यहाँ पे। अब जहां पर भी m1 और m2 की जरूरत पड़ रही है आप ये वाला मान रख दो k अनुपात 1। जब आपको इस तरह से सॉल्व करोगे तो अंततः जाके k का मान आ जाएगा, ठीक है। और k का मान जब आ गया तो अनुपात तो सेम है, फिर k अनुपात 1 ही तो माना अपन ने, k की जगह पे 2 रख दो तो अनुपात आ जाएगा 2 अनुपात 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अपना हो गया। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अब देखो भाई, सवाल नंबर 8 पे जाओ, उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट है वो समझ लेना। जैसे कि मान लो कि सवाल नहीं करवा रहा हूं मैं, थोड़ा सा कंसेप्ट है समझ लो। जैसे मान लो कि ये बिंदु है यहाँ पे कोई ए, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है बी, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, इस बिंदुओं के निर्देशांक अपने को दे रखे होते हैं। जैसे ए का निर्देशांक अपने को दिया हुआ है x1 y1, इसके निर्देशांक अपने को दिए हुए हैं x2 y2, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु है, जैसे कोई बिंदु यहाँ मान लिया मैंने P है बिंदु है, ठीक है। इसके निर्देशांक मान लेते हैं x और y है, जनरली अपन यही मानते हैं, जो बिंदु को काटता है उससे क्या मानते हैं x और y। इनके मान, इनके जो फॉर्मूले अपने को पता है कि x बराबर क्या होता है x1 m1 x1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, ये इनके फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जैसे बिंदु P है, इसके निर्देशांक मान लिया मैंने m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 1 अनुपात 2, ठीक है। ये अपने का एक सवाल का पैटर्न चलता है जिसके अंदर अपने को 4 चीजें दी हुई होती है। एक तो ये बिंदु, दूसरा वो बिंदु जो रेखाखंड को बना रहा है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से बनता है रेखाखंड। इसके निर्देशांक दिए होंगे, बीच में कोई बिंदु दिया होगा, कहीं पर भी हो सकता है, और इनके अनुपात, किस अनुपात में ये बिंदु जो P है इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, ठीक है। अब पर एक चीज बताओ मेरे को, जैसे मान लो कि अपने को अनुपात नहीं दिया, ठीक है, अनुपात मुझे नहीं दिया, लेकिन सवाल में ये बोल दिया कि जो बिंदु P है ना, बिंदु जो P है वो इस रेखाखंड के बीचों बीच में स्थित है। मान लो कि यहां पर स्थित है P, तो निर्देशांक तो अब भी वही होंगे x और y, ठीक है। लेकिन अब इनके अनुपात नहीं दिया अपने को, m1 अनुपात m2, तो क्या m1 अनुपात m2 मैं 1 अनुपात 1 नहीं मान सकता? मान सकता हूं ना, क्यों कि अपने को सवाल में ये दे रखा है ये जो बिंदु होगा ना वो इस रेखाखंड के बीचों बीच में स्थित है। तो मान लो कि अगर पूरे रेखाखंड की लंबाई AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, एग्जांपल के लिए कि इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 है, इसका मतलब क्या है कि A से लेकर P तक ये भी 5 है और P से लेकर B तक ये भी कितनी है, 5 है। भाई ये भी 5 हो गई, ये भी 5 हो गई, क्योंकि P बिंदु तो अपने सवाल में दिया हुआ है ना कि बीचों बीच में, तो ये लेंथ भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। अब जब दोनों ही लेंथ 5 है, अगर मैं इसका अनुपात निकालूं 5 अनुपात 5, तो क्या आता है 1 अनुपात 1। समझे आप लोग कि जरूरी नहीं है कि आपने को अनुपात दिया हुआ हो, लेकिन ये जरूर बोल रहा है सवाल में कि जो बीच वाला पॉइंट है, बिंदु P है, वो एकदम मध्य में स्थित है। अब जब मध्य में स्थित होगा इसका मतलब क्या हुआ, जितना ये लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ होगी। यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल 5 लिया तो आप 10 भी ले सकते हो, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो जब 10-10 दोनों हो जाएगी अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा अनुपात, 1 अनुपात 1। अब देखो, हालांकि जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था शुरू में, तो ये जो P बिंदु है इसके निर्देशांक है x और y, इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये मैंने आपको बताया था कि भाई दोनों जो बिंदु है उससे मिलाकर जो रेखाखंड बन रहा है उसके बीचों बीच में अगर कोई पॉइंट है तो उसके जो निर्देशांक अपने को निकालेंगे वो हो जाएंगे x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा 2, ठीक है। ये उसके बीच वाले पॉइंट के हो जाएंगे, ये अपन डिस्कस किया था। लेकिन एक्चुअली ये फॉर्मूला आया कहां से, ये यहीं से तो आया है, क्योंकि जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो क्या है अपना, x बराबर क्या था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जो एक्चुअल में फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने x का वो तो ये था ना, लेकिन मध्य बिंदु की फॉर्मूला तो मैंने चेंज कर दिया था, मैंने ये कर दिया। तो ये फॉर्मूला आया कहां से, डेवलप कहां से हुआ, ये वहां से आया। अब कैसे, क्योंकि जो m1 अनुपात m2 है मैं ये 1 अनुपात 1
लेकर चल रहा हूँ। उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर बिंदु बीच में स्थित है, इसका मतलब क्या है, जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ होगी। अगर टोटल 10 है तो ये 5 हो गई, ये 5 होगी, और 5 और 5 का अनुपात क्या निकलता है? 1:1। ये एग्जाम्पल के लिए है, आप कुछ भी मान सकते हो। 50 सेंटीमीटर हो सकता है, तो ये 25 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी। लास्ट में जो रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 1:1। अब मैं एक काम करो, इस फॉर्मूले से x का मान नहीं निकालता हूँ, ठीक है, छोड़ो, एग्जाम में भूल गए ये फॉर्मूला, अपने को नहीं याद है, तो अपने को ये तो याद है कम से कम, जो बेसिक फॉर्मूला चल रहा है, m1x2 + m2x1 / m1 + m2, ये तो याद रहेगा ना, इतना तो रटना ही पड़ेगा भाई, ये भी नहीं करोगे तो m1x2 + m2x1 / m1 + m2। अब इसके अंदर एक काम करो आप, m1 और m2 है ना, ये तो 1:1 हो गया ना अपने पास, तो m1:m2 क्या हो गया? 1:1। यहाँ पे जहाँ पे m है ना, m1 और m2 है, एक एक मान रखो, m1 की जगह पे 1 रख दिया, फिर x2 को गुणा 1 से किया तो x2 प्लस m2 का मान भी 1 आ गया, तो क्या हो जाएगा? 1x1, तो क्या हो जाएगा? x1 x2 प्लस x1। अब m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। आया कि नहीं आया वापस अपना फॉर्मूला भाई? x2 + x1 बटा 2, और डायरेक्ट मैंने भी क्या लिखवाया था? x1 + x2 बटा 2। ठीक है ना, मैच कर रहा है फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने जो मेरा फॉर्मूला पढ़ा x1 + x2 बटा 2, वो आया किस तरीके से? ऐसे। तो आप भले ऐसे ना करके फॉर्मूला याद ना भी रखो, तब भी ये चीज याद रखनी, कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जो 1 आएगा ना, m1:m2, वो तब आएगा जब सेंटर पॉइंट हो। ठीक है, अब ये तो बात हो गई मध्य बिंदु की, बीच वाले पॉइंट की। पर अभी क्या है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोल दे कि रेखाखंड है एक, ठीक है, जैसे मान लो ये रेखाखंड है, ए से लगाकर सी तक ये रेखाखंड हो गया, यहाँ पे ए बिंदु, यहाँ पे बी बिंदु। ए का हो गया x1 y1, बी का हो गया x2 y2, ठीक है। ये एक हो गया इसके रेखाखंड, ठीक है। अब सवाल में मुझे अगर पूछ ले या मुझे कोई कहता है कि इस रेखाखंड को 3 समान भागों में बांटना है, 3 समान भागों में बांटना है, इसका मतलब क्या होगा? बीच में कितना बिंदु लिखूंगा मैं, कितने बिंदु बीच में लगाऊं, तब जाके 3 भागों में बटेगा ये। या बीचों बीच में लगाता हूं तब तो 2 भाग ही होते हैं। इसका मतलब मुझे अगर 3 भाग पूछ रहा है कि 3 समान भागों में बांटना है, तो बिंदु कितने लगाने पड़ेंगे? 2 बिंदु, वो भी समान दूरी पे। एक यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ लगा देता हूँ, इनके नाम दे देता हूँ P बिंदु, इसके नाम दे देता हूँ मैं Q बिंदु, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए मेरे पास में, एक P हो गया और एक Q हो गया, ठीक है। अब ये समान दूरी है, ये मैंने कैसा लगाया? सवाल में क्या पूछा था कि जो रेखाखंड AB है उसको समान 3 भागों में बांटना है, और समान 3 भागों में कब बटेंगे? जब इसके ऊपर बिंदु P और Q मैं लिख दूंगा। जब बिंदु P और Q लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ अपने सवाल के हिसाब से कि जो AP दे रखी है, A से लेकर P तक, ये बराबर है PQ और ये बराबर है QB। है समझ में? ये अपने मर्जी से तो नहीं किया, ये सवाल में दिया हुआ था। ये अपने को बोल दे कि भाई समान 3 भागों में बांटना है, समत्रिभाजित करना है, समान 3 भागों में डिवाइड करना है, तो 2 बिंदु उसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे AP जितनी होगी उतनी PQ होगी, PQ जितनी होगी उतनी QB होगी, क्योंकि सवाल में क्या कह रहा है? ये तीनों आपस में बराबर है, और जब तीनों आपस में बराबर है तो हो गया फिर तो ये। अब ये तो बात हो गई बिंदुओं की, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इनके अनुपातों की। भाई जैसे मान लो टोटल लेंथ अगर मान लो कि यहां से लेके यहां तक ये बी की मान लो 75 होती, मान लो 75 होती टोटल लेंथ, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जो टोटल लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, मान लिया। अब अगर 75 है तो अगर मैं कहूं कि इनका अनुपात निकालना अपने को, AP अनुपात PQ अनुपात QB, ये मुझे निकालना है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि M1 अनुपात M2 अनुपात M3, कुछ भी लिख दो भले, फर्क नहीं पड़ता। अब AP अनुपात PQ अनुपात QB, ठीक है, ये मुझे अनुपात निकालना है इसका। अब सवाल में क्या कह रहा है कि ये तीनों तो वैसे ही बराबर है, आपस में समान भागों में बटी हुई है, तो त्रिभाजित है। तो जब त्रिभाजित है इसका मतलब क्या हुआ? जो टोटल डिस्टेंस दे रखी है 75 सेंटीमीटर, वो कितनी कितनी हो जाएगी? 25 25 और 25, क्योंकि समान भागों में तो बटेगी, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों का मान बराबर होगा। अगर टोटल 75 है, इसको 3 टुकड़ा करने हैं मुझे, तो कितने कितने करने पड़ेंगे? 25 25 25, तभी तो 75 टोटल आएगा। अब इनका अनुपात क्या होगा? 25 का भाग सब में 2, तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1। क्लियर? अगर तीनों का अनुपात निकालना है तो कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 1 अनुपात 1। लेकिन अगर मुझे बोल दे कि भाई जो बिंदु B है
या जो बिंदु P है यहाँ पे, ये वाला बिंदु, इस AP अनुपात, फिर इस Q को छोड़ दो बीच में, ठीक है, Q को हमने काउंट नहीं करना है। A से P लेकर फिर उसके बाद में P से सीधा B लेते हैं, P से लेकर B तक। एक तो हो गया AP, उसके बाद में PB। मैं लेता हूँ A अनुपात AP अनुपात PB, ठीक है। अब AP कितना हो गया, अगर मैं 75 सेंटीमीटर मानता हूं तो AP का मान कितना है 25, लेकिन PB क्या हो जाएगा, P से लेकर B तक ये जुड़ जाएगा ना, यहाँ पर 25 था प्लस ये वाला 25, तो 25 का 25 कितने हो गए 50, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो कितना हो गया अपने पास 25 अनुपात 50। अब इसको अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो कितना आता है 1 अनुपात 2, ये अपना आएगा अनुपात। किसका आ रहा है ये, P बिंदु के लिए। तो P बिंदु के लिए अनुपात क्या आ जाएगा 1 अनुपात 2। तो अपन ऐसे अपन लिख सकते हैं कि P बिंदु के अनुपात क्या हो जाएंगे M1 अनुपात M2 क्या हो जाएगा 1 अनुपात 2। सिंपल। इसी तरीके से मान लो P को नहीं करके अपने को Q के लिए अनुपात निकालना है, Q बिंदु के लिए। तो Q बिंदु तक देखो आप, Q की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, पहली बात तो यानी A से लेकर Q तक अनुपात Q से लेकर B तक। अब A से Q तक कितना है देखो, A से P तक 25 है, फिर P से Q तक 25 है, तो 25 प्लस 25 50 अनुपात Q से लेकर B तक 25, तो कितना हो जाएगा 2 अनुपात 1। यानी Q के लिए अगर अपने को निकालना है इसके अनुपात तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात 1। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी बात P बिंदु के लिए होगी तो और अपने को समान टुकड़ों में बांटना है इसको, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है समान 3 भागों में, समत्रिभाजित। अगर समान 3 भागों में बांटना है तो जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा P के लिए 1 अनुपात 2, और अगर Q के लिए बात करेंगे तो अनुपात हो जाएगा ये 2 अनुपात 1। ठीक है, आई बात समझ में। कुछ इसी तरह का जो पैटर्न होगा वो सवाल आगे चल रहा है, और इसी पैटर्न में सवाल करेंगे आप। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग ए बी ले लो, ये हो गया ए बी। ठीक है, इसको आगे से और समझ जाने के लिए ये हो गया अपने ए बी, यहाँ पे ए बिंदु हो गया, यहाँ पे बी बिंदु हो गया। ए के निर्देशांक 11 9, बी के हो जाएंगे 1 और 2। तो अभी मैंने आपको बताया था कि समान 3 भागों में बांटना है, समान 3 विभाजित करना है। तो जब समान 3 विभाजित करने की बात आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो बिंदु है 2 लेने पड़ेंगे अपने को। एक बिंदु तो हो जाएगा P और यहाँ पे एक हो जाएगा Q। ठीक है, ये अपन ने अभी समझा था। अब इसके निर्देशांक अपने को मानने हैं, आप कुछ भी मान सकते हो। देखो x1 y1 तो ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। इसके आप चाहो तो मान सकते हो x3 y3। ठीक है, यहाँ पे दोनों अपना अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे देखो अब देखो इसके अंदर m1 अनुपात m2 अपने को दिया हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, P के निर्देशांक ज्ञात करना है, Q के निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है, लेकिन m1 अनुपात m2 अपने को दिए हुए नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बिंदु P के लिए। तो अगर मैं बिंदु P की बात करूं, बिंदु P के लिए लिख लो ऐसे यहाँ पे। तो अगर मैं बिंदु P की बात करूं, ठीक है, तो उस टाइम पर Q को भूल जाओ, यहाँ पे आप निर्देशांक मान लो इसके x3 y3। जनरली अपन क्या मानते हैं, x और y मानते हैं, लेकिन एक्स वाई तब जब बिंदु एक ही हो। यहाँ पे 2 दे रखे हैं, बिंदु P और Q। तो मैं एग्जांपल के लिए, जब फर्क नहीं पड़ता कुछ, आप एक्स वाई भी मान सकते हो, लेकिन याद रखना फिर कि एक्स वाई है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x3 और y3, ये एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है बस, और कुछ नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो। x3 y3 हो गया इससे निर्देशांक। तो बिंदु P के लिए, अब बिंदु P के लिए मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अनुपात दोनों में चेंज होगा। P के लिए m1 अनुपात m2 चेंज हो जाएगा और Q के लिए भी अलग हो जाएगा। अब अगर मैं बिंदु P की बात करूं तो m1 अनुपात m2 क्या आ जाएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक ये तो हो गया 1, और P से लेकर B तक हो गया 2। ठीक है ना। अब मैं Q को इग्नोर मार रहा हूँ, Q अपने साथ में काउंट नहीं करना है, सिर्फ बात P की कर रहे हैं। तो A से लेकर P तक 1, P से लेकर B तक 2, क्योंकि 2 भाग बन रहे हैं ना। ठीक है, अब ये मैंने अभी डिस्कस किया था, समझाया था मैंने आपको कि 1 अनुपात 2 कैसे आएगा। इसलिए मैं आपको सवाल के पहले बता देता हूँ कि इस तरह के सवाल बनेंगे, आपको इस तरीके से चलना है। m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 1 अनुपात 2। अभी अपना अनुपात आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन आगे। m1 अनुपात m2 पता चल गया, अब तो सिंपल है, x3 y3 का मान निकालना है। तो x3 का फॉर्मूला
जनरली अपन x3 की जगह पे x रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x3 मान लो, वही फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब सवाल में मान रख दो, m1 x2, m1 कितना है 1, x2 कितना हो गया 1, 1 इंटू 1 यानी कि 1 प्लस m2 x1, m2 कितना है भाई 2 और x1 कितना है 11, 11 इंटू 2 22 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो 22 और 1 23/3। ये तो मान आ गया x3 का। इसी तरीके से y3 फॉर्मूला वही रहेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y3 कितना आ गया देखो, m1 का मान 1 इंटू y2 का मान 2, तो 2 प्लस m2 y1, m2 कितना है 2, y1 कितना है 9, 9 इंटू 2 18 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो रहा है 1 प्लस 2 3, 18 और 2 20, 20/3। तो ये मान आएगा बिंदु P के लिए x3 और y3 का, x3 का मान हो जाएगा 23/3 और y3 का मान हो जाएगा 20/3। ठीक है, ठीक है, ये बिंदु P की बात हो गई। अब अगर अपन बिंदु Q की बात करेंगे, ये अपन निकाला अभी तक बिंदु P के लिए, ठीक है ना, इसी पैटर्न पे। अब बिंदु P को भूल जाते हैं और अपन निकालते हैं बिंदु Q के लिए, बाकी सब चीज सेम रहेगी, अनुपात चेंज हो जाएंगे। कैसे देखो, बिंदु यहाँ पे P था ना, तो मैं काम करता हूँ अब निकालता हूँ बिंदु Q के लिए। जब बिंदु Q के मैं बात करूंगा तो इस P को भूल जाओ और Q के निर्देशांक आप मान लो x4 y4 मान लेते हैं कुछ भी मान सकते हो, तो Q के मान हो गए x4 और y4। ठीक है, अब Q की मैं बात करता हूँ तो इसके m1 अनुपात m2 क्या होंगे, देखो भाई P को भूल जाओ, Q की बात हो रही है, Q से पहले कितने भाग है AP और PQ, 2 भाग बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे यहाँ तक तो हो जाएगा 2 अनुपात Q से लेके B तक 1, तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया 2 अनुपात 1 आ गया। अब तो मान रखना है सिर्फ x4 का मान निकालना है, निकाला x4 का मान रखे, m1 x2, m1 कितना है 2 और x2 कितना है 1, 2 इंटू 1 2 प्लस m2 1, x1 कितना है 11, तो 11 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 11 और 3 13/3। ठीक है, एक तो ये हो गया, आप चाहो तो इसको भले ही भाग देके सॉल्व भी कर दो। अब बात करते हैं अपन y4 की, y4 क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला m1 y2, अब m1 कितना है 2, y2 कितना है 2, 2 इंटू 2 4 प्लस m2 कितना है अपना m2 1 और y1 9, तो 9 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है m1 प्लस m2 3, 9 और 4 13/3। ठीक है, तो इसमें दोनों का मान सेम आ जाएगा, x4 का मान भी 13/3 आएगा और y4 का मान भी 13/3 आएगा। तो इस तरह से Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे दोनों 13/3 और 13/3, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दोनों कर दिए, P के लिए भी निकाला Q के लिए भी निकाला। ठीक है ना ये सेम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सेम, इसी के एक पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो सवाल में कह रहा है अपने को बिंदु -4 0, तो यहाँ पे A मान लेते हैं अपन -4 0, ये हो गया, फिर B हो गया। अब B की निर्देशांक क्या दे रखे अपने को 0 और 6। सवाल में कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल में कह रहा है अपने को कि बिंदु है -4 0 और दूसरा बिंदु है 0 6, इनके नाम तो मैंने मान लिए A और B, A का मान हो गया -4 0, B का हो गया 0 6। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये अपना सवाल है। जैसे मान लो इससे पहले जो अपन ने सवाल किया था ना क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या कह रहा था समत्रिभाजित करना था, मतलब समान 3 भागों में बांटना था। यहाँ पे क्या कर दिया समान 2 भागों में बांटना है, सॉरी समान 4 भागों में बांटना है। तो देखो कंसेप्ट वही रहेगा, अगर समान 2 भागों में बांटने की बात करें तो उसके ऊपर बिंदु कितना आ जाएगा 1, अगर समान 3 भागों में बांटने की बात करें तो बिंदु आ जाएंगे 2, अगर समान 4 भागों में बांटने की बात करें तो इसके ऊपर बिंदु आ जाएंगे अपने पास 3। अब यहाँ पे समान अपने को 3 भागों में बांटना है, अब 3 भागों में बांटना है, सबसे पहले तो यहाँ बिंदु मान लेता हूं मैं A कितना हो गया -4 और 0,
यहाँ पे बिंदु मान लेता हूं मैं बी, कितना हो गया 0 और 6, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे 3 बिंदु और मानने पड़ेंगे, कोई भी 3 मानूंगा तभी तो 4 भागों में बटेगा। तो यहाँ पे एक बिंदु एक तो मान लेता हूँ इसके बीचों बीच में, ठीक है, ये मान लेता हूं मैं P है, इसके निर्देशांक में मान लेता हूं x3 y3, ठीक है ना, क्योंकि ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, तो इसका मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं x3 और y3। फिर इन दोनों के बीच में वापस यहां पर मान लेता हूं Q बिंदु x4 y4। अब ये इन दोनों के बीच में तो आएगा, क्योंकि अपने को समान 4 भागों में बांटना है, ऐसे ही नहीं बांट देना है, समान 4 भागों में। तो समान 4 का मतलब क्या हुआ, ये जो बिंदु हुआ वो इस AB के बीच में आएगा, फिर ये Q जो बिंदु है वो A और P के बीच में आएगा, और एक बिंदु आएगा यहाँ पे P और B के बीच में, यहाँ पे मान लेता हूं मैं R, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे x5 y5, ठीक है। अब ये 3 बिंदु हो गए Q P R। अब मुझे एक बात बताओ भाई, क्या इसके अंदर सवाल में कह रहा है अपने को इनके निर्देशांक निकालना है, मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता। जो P बिंदु है ना, P वाला बिंदु, वो किसका मध्य बिंदु है, A और B का, लिख दो सर्वप्रथम P बिंदु के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ P बिंदु के लिए। अब आप उस साइड से सोच रहे होंगे कि अनुपात निकालूंगा, जैसे आप अनुपात निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे P बिंदु है, P के पहले कितने भाग है, ये 1 और ये 2, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, फिर इसका आगे पे कितना भाग है 1 और 1, तो 2:2, 2:2 कितना होता है 1:1, ठीक है ना। आप चाहो तो अनुपात वाले मेथड से भी कर सकते हो और चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे है कि जो P बिंदु है वो इन दोनों का यानी AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे लिखो चूंकि P AB का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है अगर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अतः अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा x3, क्योंकि x3 निकालना है ना अपने को, क्या हो जाएगा ये x1 + x2/2, x1 कितना है यहाँ पे 4, सॉरी -4, प्लस x2 कितना है 0, तो -4 + 0/2, -4 + 0 कितना होता है -4, तो -4/2 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। इसी तरीके से y3 वो क्या हो जाएगा y1 + y2/2, अब y1 कितना है 0 और y2 कितना है 6, तो 0 + 6 यानी कि 6/2 यानी कि 3, तो कितना आ गया अपने पास में x3 y3 = हो जाएगा -2 और 3, ये हो गया, ठीक है। x3 y3 = -2 और 3। अब ये तो इसकी बात हो गई। अब जैसे बिंदु P निकाला वैसे मैं Q निकाल सकता हूं, क्योंकि P बिंदु जैसे A और B का बीच का बिंदु था, उसी तरीके से जो Q बिंदु है वो किन के बीच का बिंदु है A और P का, तो यहां पे लिखो आप Q के लिए। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, Q के लिए, क्योंकि Q है किसका बीच का बिंदु है A और P के, क्योंकि Q A P का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो अब निकालो, किसका मान निकालोगे x4, x4 क्या हो जाएगा x1 प्लस यहां पे क्या आएगा x3 की वैल्यू x1 + x3/2, और यहाँ पे जो y4 है वो हो जाएगा y1 + y3/2। अब ये x3 और y3 का वैल्यू अपने यहाँ पे निकाली थी -2 और 3, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो ये मान आ जाएंगे, ठीक है। करो मान x4 की निकालो, x4 क्या हो जाएगा, अब x1 कितना है -4 प्लस x3 कितना है निकाला अपने यहाँ पे, कितना निकाला था -2, तो -2/2 -4 -2 यानी कि -6/2 यानी कि -3। उसके बाद में बचता है y4 क्या है y1 + y3/2। अब y1 कितना है देखो 0 प्लस y
3, y3 का मान अपने क्या निकाला यहाँ पे देखो 3, तो 0 + 3/2 यानी कि 3/2, यानी ये मान कितना आ जाएगा अपने पास में x4 y4 का -3 और 3/2। ठीक है, ये हो गया इस तरह से इसका मान। उसके बाद में जो नेक्स्ट बारी आएगी वो होगी x, ये r बिंदु के निर्देशांक की x5 y5, उसके लिए इसको इन दोनों के बीच में लेना पड़ेगा, जैसे p और b है, इन दोनों के बीच का मान इसमें निकालना पड़ेगा। सिंपल है, जिस तरह अपन 2 के मान निकाले उसी तरीके से r का मान आ जाएगा। तो इसमें तो जो बेसिक फॉर्मूला लग रहा है वो है मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब चाहो तो इसको निर्देशांक वो अनुपात वाले विधि से भी कर सकते हो। कैसे? जब p की बात करेंगे तो अनुपात क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे 1 और 1 2 भाग बन रहे हैं, तो 2 भाग इधर प्लस 2 भाग इधर, तो 2:2 यानी कि 1:1, सिंपल। और जब अपन q की बात करेंगे तो q के लिए अपन क्या हो जाएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक तो ये 1 हो जाएगा अनुपात, यहां से लेकर 1 तो हो जाएगा 1, उसका कितने भाग बन रहे हैं 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 1:3। किसके लिए? क्यू के लिए। अगर मैं आर की बात करूं तो अनुपात क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, 3 भाग तो ये बन रहे हैं प्लस पीछे 1 भाग बच रहा है ये, तो इसके लिए अनुपात क्या हो जाएगा 3:1। ठीक है ना, तो अनुपात निकालना भी आपको आना चाहिए। जहां पर बिंदु कट रहा है वहां से पहले के मान मानो, उसके बाद के मान देखो, हमेशा अनुपात निकालना ए और बी के बीच में ही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इसके अंदर क्वेश्चन 11 और 12 जो बचे हैं वो अपन बाद में देखते हैं। ठीक है, हैव अ गुड डे।